It all started with this caught behind, actually a bad decision. Then a stump take India to an honourable draw, and here it was. जिंदगी में दुख, तकलीफ, मुसीबत और परेशानी की स्थिति आती रहती है। इनसे डरकर या हार मानकर भागने की जगह आपको अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। ऐसा ही हौसला भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ रखा, जहां एक तरफ भारत के साथ बेईमानी, धोखाधड़ी और खराब एम्पायरिंग हुई, तो दूसरी ओर मानो किस्मत भी भारतीय टीम से रूठी हुई नजर आई। इन सब के बावजूद भी भारतीय टीम अपने हौसलों के साथ मैदान में डटी रही और आखिरी बॉल तक खेल भावना को बचाती हुई नजर आई। क्रिकेट में आज तक हमने कई खेल देखे हैं। कुछ ऐसे खेल जिन्होंने आखिरी बॉल तक सांसों को रोक दिया, कुछ ऐसे खेल जिन्होंने आपका पूरा दिन बना दिया, कुछ ऐसे खेल भी देखे हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। आज हम आपको एक ऐसे मैच के बारे में बता रहे हैं जिसे हिंदुस्तान बेशक हार गया, लेकिन इस हार से भारतीय फैंस को शायद 1% भी दुख नहीं हुआ होगा। और ये मैच इतिहास के काले अक्षरों में आज तक के सबसे शर्मनाक मैच के रूप में दर्ज हो गया, क्योंकि आज तक हमने ऐसी बेईमानी किसी भी मैच में नहीं देखी जो इस मैच में देखी गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। हर एक फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था, चाहे वो फील्डिंग हो या बैटिंग हो या बॉलिंग हो। वो हर फील्ड में सब कुछ जानती थी सिवाय हार के। क्रिकेट को जेंटलमैन का खेल कहा जाता है। इस खेल की हार और जीत से भी बड़ी होती है इस खेल की खेल भावना। पर उस समय की ऑस्ट्रेलिया टीम को बस एक ही चीज़ आती थी, वो है सिर्फ जीतना। चाहे उसके लिए उन्हें साम बेद ढंड कुछ भी करना पड़े, पर जीतना ही है। आज हम उसी ऑस्ट्रेलिया की साम बेद दंड की नीति के बारे में बता रहे हैं, जिसने बेईमानी और बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। हम बात कर रहे हैं 2 जनवरी 2008 के मैच की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई थी। इंडिया टीम के कप्तान उस टाइम अनिल कुंबले थे। भारत अपना पहला मैच 337 रन के बड़े अंतर से हार चुका था। इस सीरीज का दूसरा मैच 2 जनवरी 2008 को होना था, जो भारत के लिए करो या मरो होने वाला था। मैच शुरू होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 135 रन पे 6 विकेट गिर चुके थे। अब आते हैं क्रीज पर एंड्रू साइमन, जो 226 गेंदों पर नाबाद 162 रन की पारी खेलते हैं। लेकिन रुको दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि साइमन की इस पारी में हमने कई विवाद देखे। पहला विवाद, जब साइमन 30 रन के स्कोर पर थे तो ईशान की गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के पास पहुंची, लेकिन स्टीव बकनर ने उन्हें आउट नहीं दिया। हमने बल्ले पर गेंद की एक मोटी आवाज़ सुनी और स्नीकोमीटर में भी साफ साफ देखा जा सकता था कि साइमन आउट है, पर एम्पायर के कानों में जैसे जूं तक नहीं रेंगी हो और साइमन भी ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरा विवाद, कुंबले की गेंद पर धोनी ने साइमन को स्टंप आउट किया। अब नतीजा थर्ड एम्पायर के पास गया। चलो, भारतीय फैंस ने मान लिया हो कि एम्पायर से गलतियां हो सकती है, पर थर्ड एम्पायर से नहीं, क्योंकि यहाँ तो टीवी में साफ साफ दिख जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था। साफ साफ साइमन का पैर हवा में होने के बावजूद भी थर्ड एम्पायर ने साइमन को नॉट आउट करार दे दिया। भारतीय फैंस चौंक गए कि थर्ड एम्पायर कैसे गलती कर सकता है, जबकि साफ साफ देखा जा सकता है कि पैर हवा में है। क्या एम्पायर नशे में बैठा है, या इस बेईमानी पर एम्पायर के लिए तालियां बजाई जाए। तीसरा विवाद, हरभजन की गेंद पर धोनी ने फिर से स्टंप किया, पर इस बार स्टीव बकनर ने थर्ड एम्पायर के पास जाना तक जरूरी नहीं समझा, जबकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि साइमन फिर से आउट है। पर मानो इस खेल में खेल भावनाओं पर ऑस्ट्रेलिया टीम लगातार वार पे वार किए जा रही थी और साइमन को इस मैच में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जीवनदान मिले, जिसे भाग्य कहे या एम्पायरों की बेईमानी। जो ऑस्ट्रेलिया टीम एक समय में 134 पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, उस ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली इनिंग में 463 रन बना डाले। लोगों को लगा कि भारत की किस्मत ही खराब थी जो ये सब हुआ, पर अभी तो खराब किस्मत को अपना असली रूप भी दिखाना बाकी था, जो और भी बुरा होने वाला था। भारतीय टीम की शुरुआत होती है और शुरुआत में ब्रेडली जाफर को बोल्ड कर देते हैं और जाफर आउट हो जाते हैं, पर रिप्ले में हम देखते हैं कि ये तो नो बॉल थी, जो एम्पायर को दिखी तक नहीं, जबकि स्क्रीन में साफ साफ और बार बार दिख रहा था कि ये कितनी बड़ी नो बॉल है। इसके बाद भी डिसीजन वापस नहीं लिया गया, मानो उस दिन एम्पायर भारत से कोई खानदानी दुश्मनी निकाल रहे हो। खैर, इतनी बेईमानी होने के बावजूद भी भारत डटा रहा और वी.वी. लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर के शानदार शतक की मदद से
भारत ने 535 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया टीम पर 69 रन की लीड चढ़ा दी। जहां एक टीम बेईमानी और खेल भावनाओं को छोड़कर ये मैच खेल रही थी, वहीं एक टीम थी जो सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते इस मैच को खेल रही थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 401 रन बनाकर घोषित कर दी। अब भारत को जीत के लिए 333 रन का लक्ष्य मिला। आखिरी दिन का खेल बचा था और मैच में इतना टाइम नहीं बचा था कि इस टारगेट को पूरा किया जा सके। अब भारत के पास बस एक ही रास्ता था कि इस मैच को ड्रॉ किया जा सके। वो काम दी बॉल राहुल द्रविड़ बखूबी पूरा कर रहे थे, लेकिन 34वें ओवर में 38 के स्कोर पर द्रविड़ को साइमन की बॉल पर बकनर कैच आउट दे देते हैं, जबकि रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि बॉल बैट की बजाय पैड पर लग कर गई थी। जिस प्लेयर ने कभी अपनी भावनाएं नहीं दिखाई थी, उसके इमोशन तक उस मैच की कहानी बयां कर रहे थे कि मानो दुख और गुस्सा दोनों एक साथ ये कह रहे हैं कि बेईमानी की सारी हदें पार है। मज़े की बात यह थी कि जो मैच भारत बड़ी आसानी से जीत सकता था, आज उसे हार से बचाने की कोशिश की जा रही थी। शायद भारत ये मैच बचा भी लेता, पर ब्रेडली की एक गेंद पर माइकल क्लार्क के एक कैच ने सारी उम्मीदें ही ख़त्म कर दी। ब्रेडली की गेंद सौरव गांगुली के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में जाती है और वहां मौजूद माइकल क्लार्क कैच पकड़ने का दावा करते हैं, लेकिन गांगुली पिच से हिलते तक नहीं, क्योंकि उनके अनुसार बॉल ज़मीन पर लगकर कैच हुई है। एम्पायर ने थर्ड एम्पायर से पूछा तो रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि बॉल ज़मीन पर छुई थी, पर एम्पायर ने थर्ड एम्पायर से पूछकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग से पूछा तो रिकी पोंटिंग ने अपनी उंगली उठाकर आउट बताया। मानो उस दिन रिकी पोंटिंग मैच में थर्ड एम्पायर से भी बड़े हो, जो वो कहेंगे पत्थर की लकीर बन जाएगी। कमाल है इतनी बेईमानी। खैर, इतना सब होने के बावजूद भी टीम इंडिया खेल भावना दिखाते हुए मैच बचाने में लगा था, पर इतनी बेईमानी होने के बावजूद भारत ये मैच नहीं बचा पाया और भारतीय टीम को 122 रन की हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया भले ही ये मैच जीत गई हो, पर इस हार का इंडिया को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। दुख बस इस बात का हुआ कि इतनी बेईमानी और लालच ने मैदान पर खेल भावना का कत्ल कर दिया। खेल भावना जैसे खुद कह रही हो कि आज तुमने भले ही मुझे मार दिया हो, पर आज के बाद इस कत्ल के छींटे ऑस्ट्रेलिया के दामन पर लग गए हैं और आज का दिन इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा। इतिहास गवाह है कि इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम का पतन होना शुरू हो गया। मैच खत्म होने के बाद अनिल कुंबले ने मीडिया में साफ साफ कहा कि ये मैच बस एक ही टीम खेल भावना से खेल रही थी, वो टीम सिर्फ और सिर्फ इंडिया थी। इस स्टेटमेंट के बाद वहां बैठे सारे पत्रकार ताली बजाने पर मजबूर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने भी उस मैच के बारे में कहा था कि ये मैच शायद अपने गलत फैसलों के लिए जाना जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने अपनी किताब प्लेइंग इट माई वे में लिखा है कि उन सभी विवादों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की जीत पर हमने उसी तरह हाथ मिलाकर उनको बधाई दी जैसे मैच में करते हैं। मैदान में खराब एम्पायरिंग, बेईमानी, लालच और बेशर्मी के अलावा भी एक विवाद हुआ था जो काफी सुर्खियों में रहा। उस मैच में हरभजन सिंह पर एंड्रू साइमन को मंकी कहने का आरोप लगाया गया था, जिसे मंकी गेट कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हरभजन सिंह पर एक कमेटी बिठाई गई जिसमें हरभजन सिंह पर 3 मैचों का बैन लगा दिया गया। इस खबर के बाद पूरी भारतीय टीम गुस्से में आ गई। उन्होंने BCCI को कॉल करके साफ साफ कह दिया कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हम इस सीरीज को छोड़कर वापस भारत आ रहे हैं। ये बात सुनकर पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड हिल गया। इसके बाद ICC ने हरभजन को क्लीन चिट दे दी। जो हुआ सो हुआ, पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिल से हार गया और ऑस्ट्रेलिया पर ज़िंदगी भर का एक दाग लग गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से जाने से पहले अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा। जय हिंद।